हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम दोस्तों ये नहीं कि वीडियो के एग्ज़ाम के हिसाब से दोस्तों इसमें से क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि वीडियो का अभी एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों यूपी में। तो दोस्तों उसके एग्ज़ाम के इस पैटर्न के हिसाब से इसमें क्वेश्चन आंसर लगाने वाले हैं। ये टोटल इसमें से दोस्तों 150 क्वेश्चन आंसर है, 150 क्वेश्चन है। ये टेस्ट सीरीज़ दोस्तों 1 है, 150 क्वेश्चन है। और दोस्तों हम आपको 5 टेस्ट सीरीज़ कराएंगे। 5 टेस्ट सीरीज़ में देखेंगे दोस्तों, इसमें से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन 100% फंसने वाला है। और 150 क्वेश्चन है, लगभग हम आपको 1500 क्वेश्चन दोस्तों इससे प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें से हम पहले क्वेश्चन को पकड़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है यानी कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का लक्षण मुख्यतः क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसका बताना है हमें। कौन सा बताना है? तृतीय क्षेत्र आता है, प्राथमिक क्षेत्र आता है, द्वितीय क्षेत्र आता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से जो दोस्तों भारत में छिपी हुई बेरोजगारी है, तो दोस्तों उसका जो आंसर होगा वो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारत में मुद्रा एवं शाखा का नियंत्रण किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा किया जाता है? इसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, यानी कि IDBI द्वारा, या RBI द्वारा, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो आपको दोस्तों इसमें हम फटाफट कराते रहे क्वेश्चन। तो आप अगर क्वेश्चन को दोस्तों लेवल देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर है। इसका लेवल आप अगर वीडियो पूरा देखो तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर कौन सा सही, ये हम पकड़ते हैं। तो आपको सबको पता है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो RBI द्वारा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। टोटल दोस्तों इसमें GS के क्वेश्चन है, GS 150 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या सहाय है। जी हाँ दोस्तों, इससे रिलेटेड क्या है? यानी दोस्तों सोने का व्यापार, सिक्योरिटी में व्यापार करना, या विदेशी मुद्रा की नीलामी करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों होगा, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? वो होता है दोस्तों सिक्योरिटीज़ में व्यापार करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, इसमें से वाणिज्य परपत्र निम्न में से किसके लिए शाखा का स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, यानी विदेशी बैंक है, कॉर्पोरेटर उद्योग है, वाणिज्य बैंक है, या लघु उद्योग है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो इसका आंसर होगा कॉर्पोरेटर उद्योग। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर आ जाता है। 5 नंबर आता है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है। 5 नंबर में कहा गया है दोस्तों, शब्द बुल तथा वियर किस व्यापार क्षेत्र से संबंधित है। आप लोगों ने शायद बुल शब्द सुना भी होगा, वियर भी सुना होगा। तो दोस्तों इसका वस्त्र निर्माण से है, बैंकिंग से है, शेयर बाजार से, विदेशी व्यापार से है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है दोस्तों, वो हमारा जो सही आंसर है वो दोस्तों है, क्या कहते हैं, शेयर बाजार से। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट में दोस्तों शब्द बुल का यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने शेयर बाजार में दोस्तों, यानी कि एशिया का जो सबसे शेयर मार्केट है दोस्तों मुंबई में, वो दोस्तों वहाँ पर बुल का भी आप लोगों ने दोस्तों वो देखा होगा, यानी कि जो लोगो बना रहता है बुल का। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से रंगराजन समिति का गठन किसके लिए किया गया था। जी हाँ दोस्तों, किसके लिए किया गया था रंगराजन समिति? यानी कि दोस्तों इसमें से जो है बैंकिंग सुधार के लिए, विनिवेश के लिए, कर सुधार के लिए, या विदेशी व्यापार के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर, हमारा जो आंसर होगा दोस्तों, यानी कि 6वें नंबर का जो आंसर होगा वो दोस्तों बैंकिंग सुधार के लिए होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। जी हाँ दोस्तों, कौन अध्यक्ष था? यानी कि दोस्तों मोंटेग सिंह आहूलिया था, C रंगराजन था, GV रामकृष्ण था, या सुब्बा राव था। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो आपको बताना है। अगर आपको आ रहा है तो आपको कमेंट में टाइप भी करते रहिए, इससे आपको याद रहेगा क्वेश्चन। तो दोस्तों भारत में विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष दोस्तों वो यानी कि GV रामकृष्ण जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस संस्था का महत्व सर्वाधिक कम हुआ है। जी हाँ दोस्तों, किसका कम हुआ है? यानी कि पेंशन फंड्स का, विकास बैंक का, निजी बैंक का, निर्यातक आयात बैंक का। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का जो हमारा सही होगा वो दोस्तों पेंशन फंड्स का है, जिसका महत्व बहुत कम कर दिया गया है। फिर इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों। 9 नंबर में निजी क्षेत्र में साझा कोषों को भारत की अनुमति मिली है। जी हाँ दोस्तों, कब मिली है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों जो निजी कोष में जो इसकी अनुमति मिली है 2001 में मिली है, B यानी कि 1964 में, या C 1994 में, या D दोस्तों 1993 में। दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा आएगा वो होगा दोस्तों, यानी कि इसमें से 1993 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। 10 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें से पूछा गया है, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किस में होता है दोस्तों? यानी कि आपको बैंक के बचत में,
बैंक के चालू खाता में, इंटरनेट बैंकिंग में या क्रेडिट कार्ड में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा क्रेडिट कार्ड में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर आता है। 11 नंबर है, सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु हायर कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? जी हाँ दोस्तों, महाल बोनिस ने, आर्स नक्सर ने, जे यानी कि टिनवर्गीन ने या ए के सेन ने। तो दोस्तों इसमें आपको आंसर बताना है कौन सा इसका सही होगा 11 नंबर का। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट में टाइप कीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सी ऑप्शन सही है। ये दिख रहा होगा लेकिन ये दोस्तों ऑप्शन जो है वो सी है, तो यानी कि जेटी टिनवर्गीन ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य यानी कि राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों इसमें जो हमारे ऑप्शन है सामान्य विकास निधि, सार्वजनिक लेखा निधि समिति या संयुक्त निधि में या आकस्मिक निधि में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? यानी सर्वनिधिक लेखा निधि पे। फिर इसके बाद 13 नंबर आता है। 13 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में अधिकांश बेरोजगारी है। जी हाँ दोस्तों, भारत में जो अधिकांश बेरोजगारी है वो कैसी बेरोजगारी है? चक्रीय है, संघर्षी संबंधी, प्रौद्योगिकी है या संरचनात्मक है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो संरचनात्मक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 14 आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसमें से, यानी कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। यहाँ दोस्तों कौन करता है, प्रकाशित कौन करता है, इसके विषय में पूछा गया है। यानी कि वित्त आयोग करता है, नीति आयोग करता है या एनएसएस करता है या दोस्तों आरवी यानी कि आरबीआई करती है। तो दोस्तों इसमें से 14 नंबर का आंसर क्या होगा आप बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर सही होगा वो एनएसएसओ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 15 नंबर। 15 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किसने किया था? हिक्स ने, हाथक ने या कीन्स ने या हार्ट्रे ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा वो कमेंट में, तो ये दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा वो हार्ट्रेट होगा, यानी कि। फिर इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आता है। 16 नंबर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष से विदेशी विनिमय यानी प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ है? जी हाँ दोस्तों, किस वर्ष से प्रभावी हुआ है? यानी कि 1999, 2003 में, 2000 में या 2002 में? तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों होगा वो सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, यानी कि 2000, जो दोस्तों 2000 होगा। यानी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ कब से हुआ? वो 2000 से हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर आता है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? यानी कि ऑप्शन आता है 1947, 1945, 1952, 1950। इसमें से जो हमारा दोस्तों सही आंसर होगा वो दोस्तों सही होगा 1945। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर आता है। 18 नंबर है दोस्तों, WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों क्या था? यानी कि OECD था या ये दोस्तों UNCT था या फिर दोस्तों यानी गेटेड बोलते हैं इसे, या फिर UNIDO, यानी कि दोस्तों इसमें से कौन सा हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो दोस्तों ऑप्शन यानी कि सी गेटा बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर आता है। 19 नंबर आता है, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर एक पृथक संसदीय समिति की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने महसूस किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन जो है वो दोस्तों कृष्ण मेमन समिति की या जी यानी कि जी मावलंकर की या अशोक मेहता की या लेखा सुंदरम की। तो इसमें दोस्तों इसका कौन सा आंसर होगा वो दोस्तों सही जो हमारा आंसर होगा वो दोस्तों लेखा सुंदरम। फिर इसके बाद जो सही आंसर होगा दोस्तों वो लेखा सुंदरम होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर आता है। 20 नंबर पूछा गया है इसमें से, निम्नलिखित में से कौन बजट की तैयारी में कार्य में शामिल नहीं होता है? दोस्तों कौन नहीं शामिल होता है? जी हाँ दोस्तों, कौन नहीं शामिल होता? यानी कि नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या दोस्तों वित्त आयोग या नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, हमारा जो सही आंसर आएगा वो दोस्तों आएगा यानी कि दोस्तों वित्त आयोग आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें से हमारा पेन यानी कि वित्त आयोग। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। 21 नंबर है दोस्तों, छावनी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसमें से ऑप्शन है ए रक्षा सचिव द्वारा, बी है राष्ट्रपति द्वारा, सी है बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा या डी है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर बताइएगा आप, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों यानी कि हमारा जो सही आंसर है वो राष्ट्रपति द्वारा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 22 नंबर आता है। 22 नंबर है दोस्तों, राज्य विधान परिषद को निम्न में से कौन समाप्त कर सकता है?
राज्यपाल कर सकता है, विधानसभा कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है या सांसद कर सकता है। 22 नंबर है दोस्तों। तो इसको दोस्तों सही आंसर होगा वो हमारा दोस्तों सही आंसर होगा सांसद। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन आता है। जो दोस्तों हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में किस वर्ष हुई थी? हमारे ऑप्शन है यानी कि 1668 में, 1776 में, या दोस्तों यानी कि 1687 में, यानी 1676 में। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा वो आप बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो दोस्तों 23 नंबर का होगा, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी सही होगा, 1687। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 24 आता है। 24 नंबर आता है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से ऑप्शन दिया गया है 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, 6 वर्ष का, 3 वर्ष का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सही होगा दोस्तों, यानी कि 6 वर्ष सही होगा। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो दोस्तों 6 वर्ष का होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। 25 नंबर है दोस्तों, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा किया जा सकता है? इसमें से हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों, यानी कि दोस्तों 25 नंबर, ए है राज्यों के विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा, बी है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, सी है दोस्तों सांसदीय अधिनियम द्वारा, या डी है दोस्तों राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो दोस्तों सांसदीय अधिनियम द्वारा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है दोस्तों। 26 नंबर है क्वेश्चन, इसमें से है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा, कार्मिक मंत्रालय द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा, या दोस्तों सांसद द्वारा। इसका दोस्तों आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या इसका आंसर होगा। इसका दोस्तों जो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों, जो इसका सही आंसर है, आप ज़्यादातर दोस्तों राष्ट्रपति लगा रहे होंगे, लेकिन इसका सही आंसर दोस्तों सांसद है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर आता है। 27 नंबर है हमारा दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति से संबंधित अधिनियम कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, इसमें से कौन सा है 27 नंबर का? इसमें से जो पूछा गया है, यानी कि 1947, 1999 अधिनियम, या 99 दोस्तों अधिनियम, या दोस्तों 1935 अधिनियम। इसका दोस्तों कौन सा सही होगा ये बताइएगा। तो दोस्तों 27 का जो हमारा सही होगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों 1919 अधिनियम। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से 28 नंबर आता है। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है? जी हाँ दोस्तों, किसके प्रतिरूप पर? कनाडा पर, रूस पर, जापान पर, अमेरिका पर। जी हाँ दोस्तों, किस पर आधारित है? 29 यानी कि 28 का दोस्तों। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो दोस्तों हमारा सही होगा, यानी कि कनाडा। फिर इसके बाद 29 नंबर आता है। 29 नंबर है दोस्तों हमारा, भारतीय संघ को केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संज्ञा की संज्ञा किसने दी थी? जी हाँ दोस्तों, इसमें से अस्टिन द्वारा, वियर द्वारा, अंबेडकर द्वारा, या जेनिंग्स द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा ये बताइएगा। तो जिसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो जेनिंग्स होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। 30 नंबर आता है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती? जी हाँ दोस्तों, CAG द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या वित्त मंत्री द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आप बताइएगा। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो राष्ट्रपति द्वारा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर आता है। 31 है दोस्तों, यानी कि पोर्टोफोलियो प्रणाली को वैधानिक मान्यता किस अधिनियम द्वारा दी गई है? इसमें से 1882 अधिनियम, 1861 अधिनियम, 1892 अधिनियम, या 1871 अधिनियम। दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो दोस्तों हमारा बी नंबर से होगा, 1800 यानी कि 61 अधिनियम। फिर इसके बाद 32 नंबर आता है दोस्तों। 32 नंबर आता है, लोकायुक्त की संस्था सर्वप्रथम किस राज्य ने स्थापित की थी? जी हाँ दोस्तों, किसने स्थापित की है? यानी कि बिहार है, पंजाब है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। तो दोस्तों 32 नंबर का जो हमारा सही आंसर है, अभी खबरों में था दोस्तों, ये महाराष्ट्र होगा। फिर इसके बाद 33 नंबर आता है। 33 में है दोस्तों, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्यों की उपयुक्तता का विचार करता है? आर्टिकल 3 यानी 330 दोस्तों, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 100। इसका दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों आएगा आंसर अनुच्छेद 300। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34 नंबर आता है। 34 है दोस्तों, महाराष्ट्र में लोकयुक्त संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दिए गए 1973 द्वारा, दोस्तों 1970 द्वारा, 1971 द्वारा, 1972 द्वारा। दोस्तों 34 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों 1971 द्वारा। फिर इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से
जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? जी हाँ दोस्तों, किसकी है? लोक उपक्रम समिति की, या आश्वासन समिति की, या प्रत्योजित विधान समिति की, या प्राकलन समिति की? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो बताइएगा। तो इसका दोस्तों जो हमारा सही आंसर है यानी कि दोस्तों 35 का, वो दोस्तों प्राकलन समिति है। फिर इसके बाद दोस्तों 36 नंबर आता है। 36 नंबर है दोस्तों, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ दोस्तों। कब हुआ दोस्तों? ब्रिटेन में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, अमेरिका में हुआ, कनाडा में हुआ। दोस्तों कब हुआ? यानी 36 नंबर है। तो दोस्तों इसका जो दोस्तों लोकहित मुकदमे की जो संकल्पना का आरंभ हुआ दोस्तों, वो दोस्तों कनाडा से स्टार्ट हुआ। फिर इसके बाद 37 नंबर आता है। 37 नंबर पूछा गया है सूचना का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, क्या है ये दोस्तों? मूल अधिकार है, विधि अधिकार है, या ए बी दोनों है दोस्तों? कोई भी नहीं है। तो दोस्तों 37 जो है वो दोस्तों यानी कि किसी का भी कोई अधिकार नहीं है, ना तो दोस्तों ये ए है और ना ही दोस्तों इसका आंसर बी है। फिर इसके बाद दोस्तों 38 नंबर आता है। 38 में है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था ये अधिकार? तो दोस्तों यानी 2002 में, 2004 में, 5 में, 1 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 2005 में होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से दोस्तों 39 नंबर। 39 नंबर है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाद सूचना के अधिकार से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, 39 नंबर कौन सा सूचना वाद का दोस्तों, यानी दोस्तों कौन सा वाद सूचना के अधिकार से संबंधित है? इसमें से ऑप्शन है दोस्तों, यानी लिथिन थॉमस वाद, नामित शर्मा वाद, नंदिनी सुंदर वाद, या दोस्तों राजनारायण वाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट करिएगा दोस्तों, बताइएगा। दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों यानी कि नामित शर्मा वाद। फिर इसके बाद 40 नंबर आता है। 40 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, भारत के वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष यानी अधिनियमित किया गया था? दोस्तों 1983 में, 1986 में, 1980 में, या 1976 में? तो दोस्तों 40 नंबर का कौन सा आंसर सही होगा ये आप बताइएगा। तो दोस्तों 40 नंबर का है दोस्तों, जो हमारा सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 1980 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट 41 आता है दोस्तों। 41 है दोस्तों, यानी कि आईची जैव विविधता लक्षणों के तहत किसने लक्ष्य निर्धारित किए थे? जी हाँ दोस्तों, 15 लक्ष्य, 25 लक्ष्य, या 20 लक्ष्य, या 10 लक्ष्य? तो दोस्तों 41 में कितने हुए थे दोस्तों? यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो आंसर होगा 20 लक्ष्य। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 आता है। 42 है दोस्तों, इनमें से किस गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में किया जाता है? यानी कि रेडॉन का, प्रोपेन का, नियॉन का, या जीनॉन का? तो इसमें से 42 का कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? तो 42 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो जीनॉन होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 43 आता है। 43 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रमुख सह संयोजक लवण युक्त यौगिक बनाता है? दोस्तों इसमें से रूबिडियम है, सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है। तो दोस्तों 43 का हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा यानी कि दोस्तों इसमें से जो सही आंसर आएगा वो लिथियम होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 आता है। 44 दोस्तों, जय आवर्धन का सर्वाधिक विषाक्त संकेंद्रण हुआ दोस्तों। ये कहाँ हुआ दोस्तों? यानी कि इसका जो प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीय उपभोक्ता में, अपघटक में, उत्पाद में। तो दोस्तों 44 नंबर का जो हमारा आंसर सही होगा यानी कि जो आंसर आएगा दोस्तों वो हमारा आंसर दोस्तों सही होगा यानी बी दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर आता है। 45 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, कौन स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है दोस्तों? यानी कि पेट्रोल है, मोम है, कोक है, प्रोपेन है। दोस्तों 45 का इसमें से आप जो सही आंसर बताएंगे दोस्तों वो दोस्तों प्रोपेन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो 46 नंबर आता है दोस्तों। 46 से दोस्तों निम्न में से किस समूह के जीवों का प्रयोग डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रोटोजोआ, साइनो जीवाणु, डायटम, लाइकेन। तो दोस्तों जो 46 का जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों यानी कि डायटम होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 आता है दोस्तों। मछलियों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों? 4 कक्षीय हृदय, 1 कक्षीय हृदय, 2 कक्षीय हृदय, या 3 कक्षीय हृदय? तो दोस्तों जो 47 का जो हमारा सही आंसर है दोस्तों, मछलियों में जो हृदय पाया जाता है दोस्तों वो 2 कक्षीय हृदय होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 48 आता है। भारत ने किस वर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे? जी हाँ दोस्तों, किस वर्ष दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों इसका जो यानी कि 1993 में, 1991 में, 1990 में दोस्तों, या फिर 1992 में? तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1992 में।
फिर इसके बाद दोस्तों 49 नंबर आता है। 49 आता है निम्न में से किसके पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। दोस्तों लाइपोज को, टाइलिन को, अग्न्याशी रस को या पित्त रस को। दोस्तों जो 49 का जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वो दोस्तों है इसमें से जो अग्न्याशी रस को। फिर इसके बाद निष्कासन यानी 50 नंबर आता है। 50 नंबर है दोस्तों निम्नलिखित में से किसका उपयोग दर्पण बनाने में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि किसका उपयोग दोस्तों दर्पण बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों इसमें से फेरिक ऑक्साइड का। जी हाँ दोस्तों, इसमें से फेरिक ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड या अमोनिया नाइट्रेट है। तो दोस्तों जो इसमें दर्पण बनाने का उपयोग किया जाता है दोस्तों वो दोस्तों ये याद रखिएगा, पूछ लेगा कभी कभी, सिल्वर नाइट्रेट का। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा बन रहा है तो इस वजह से दोस्तों हम इसमें से 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों 3 वीडियो बनाने पड़ेंगे एक सेट सॉल्व करने के लिए। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे तो आपको देखने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों छोटे वीडियो चलते भी ठीक ठाक हैं और इंटरेस्टिंग से पढ़ते हैं। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हमने जीएस के ख़त्म किए। ये सेट दोस्तों नेक्स्ट कंटिन्यू हम चल जाएंगे। इसकी प्लेलिस्ट है तो प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में बखूबी आपको दोस्तों ये सारे सेट प्रोवाइड होते मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अब जो इसी सेट का दोस्तों पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 यानी 50-50 क्वेश्चन का आंकड़ा मुझे मिल गया। 50-50 क्वेश्चन का आपको दोस्तों जीएस का डोज हम देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये जरूर बताइएगा। ये दोस्तों स्पेशली जो प्रैक्टिस सेट बनाई जाती है वहाँ से दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट बना के लाया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।